हमारे रसूल सरवरे कायनात के चचा हजरत अमीर हमसा के सीने को चाट करके कलीजा निकाला और फिर उसे टुकड़ा टुकड़ा करके एक धागे में पिरो के हिंदा के गले में दे के कहा, मैदाने अहद में दौड़ा करो और कहा करो कि मैं उस बहादुर की बीवी हूं जिसने रसूल अकरम के चचा अमीर हमसा के सीने से कलीजे को निकालने की शुजाअत रखता है। इस तरह से जुल्म किया और यही बात चलती आई। नबी कायनात, तेरा फजल है कि आज इस जमीन पर मेरी छाती पर यहाँ के वो मुसलमान लोग, यहाँ के वो तेरे बंदे डांस गाने बजाने नहीं करेंगे, डीजे नहीं बजेगा मेरी छाती पर, नाच नहीं होगा मेरी छाती पर। आज इसी जमीन पर तेरा एक बंदा तेरे मुकद्दस कलामे पाक की तिलावत करेगा, तेरा बंदा तेरे महबूब की नाते पाक पढ़ेगा। ये जमीन मचल जाती है, ये जमीन झूम कर अल्लाह के बारगाह में इल्तिजा करती है और ये जमीन कल कयामत के मैदान में गवाही पेश करेगी। कुरान कहता है यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन गवाही देगी मौला ये गुनहगार है मगर होसू इमाम हुसैन कि ये सब शैदा बैठे हैं, उनके दीवाने बैठे हैं, नबी के आल के मस्ताने बैठे हैं, पूरी ईमानदारी दियानतदारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में झूमकर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं बिला किसी तमहीद के मनकबत के 2-3 शेर से शुरू होता हूं कि ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, कि ज़बां से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदा पाक करता है बयां, आयते तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत, आयते तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। ऐसा पापे फसल गुण पे चल गई कैसी हवा, ऐसा पापे फसल गुण पे चल गई कैसी हवा, कट रहा है करबला में नौजवाने अहले बैत, कट रहा है करबला में नौजवाने अहले बैत, कट रहा है करबला में नौजवाने अहले बैत, उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं,
उनके घर में बे इजाजत जिब्राईल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। किसी ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, किसी ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत। सर शहीदा ने मोहब्बत के है नेज़ा पे बुलंद, सर शहीदा ने मोहब्बत के है नेज़ा पे बुलंद, खूब ऊंची की खुदा ने कद्र शाने अहले बैत, खूब ऊंची के खुदा ने कद्र शाने अहले बैत। की ज़बान से हो बयाने इज़्ज़ो शाने अहले बैत, आये तत्हीर से ज़ाहिर है शाने अहले बैत। हमारे रसूल सरवरे कायनात के चचा हजरत अमीर हमजा के सीने को चाक करके कलीजा निकाला और फिर उसे टुकड़ा टुकड़ा करके एक धागे में पिरो के हिंदा के गले में दे के कहा, मैदाने अहद में दौड़ा करो और कहा करो कि मैं उस बहादुर की बीवी हूं जिसने रसूले अकरम के चचा अमीर हमजा के सीने से कलीजे को निकालने की शुजाअत रखता है। इस तरह से जुल्म किया और यही बात चलती आई। नबी कायनात के बाद खिलाफत का सिलसिला शुरू, सिद्दीक अकबर पहला खलीफा, उमर फारूक दूसरा खलीफा, उस्मान गनी तीसरा खलीफा। अब बात बनती जा रही है, इख्तलाफ कहीं से नहीं। मौला अली तख्ते खिलाफत पर बैठे और मैया के लोगों के दिल पेट में दर्द पैदा हुआ, दौड़ा दौड़ा अमीर माविया के पास गए और कहने लगा कि सुनो सुनो, खिलाफत उन्हीं में बढ़ती जाएगी या आप तख्ते खिलाफत पर आएंगे, आप नहीं तो अपने बेटे यजीद को तख्ते खिलाफत पर बिठा दे। उस वक्त की बात मैं करता हूँ, पूरी तफसील नहीं, चलते चलते एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे वक्त में अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद को, उस वक्त जब अमीर माविया बिस्तरे मर्ग पर रहे हैं, तारीख बताती कि जंग जमल में शाने की हड्डी कट चुकी थी और अमीर माविया अपने बेटे यजीद को बुला के कहा था, बेटा याद रखना अब हालात बता रहा है, तुम्हारे साथ अक्सरियत है, तुम ज्यादा हुजूम में रहने वाले, अब लोग तुम्हारे साथ तुम्हें वोट देने को तैयार है, खिलाफत मिलेगी, तुम तो मचल नहीं जाना, खिलाफत मिल जाए, खिलाफत की कुर्सी मिल जाए, इख्तदार का अमिल बन जाओ और इख्तदार की कुर्सी जब तुम्हें मिले तो कुरान की मुखालिफत न करना, रसूल आजम की हदीस के मुखालिफत न करना, सहाबा से सच्ची मोहब्बत रखना। और हजरत अमीर माविया फरमाते हैं, सुनो सुनो, हाँ अब्दुल्ला इब्न उमर मिल जाए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास मिल जाए, अब्दुल्ला इब्न अबी बकर मिल जाए तो तुम उनसे जो चाहो कर लेना, मगर हुसैन इब्न अली मिल जाए तो गले लगा लेना, प्यार करना। तो ऐसे वक्त में यजीद मुंह फेरा, अमीर माविया जान गए गुल खिलने वाला है। का बेटा मैंने देखा है रसूलुल्लाह की चौखट पे एक जमाना गुजरा है, हमने रसूलुल्लाह के चेहरे की जियारत की है, नबी ये कायनात की बारगाह में रहा है। वो अमीर माविया अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील कलाम खुदा लेके आते और अल्लाह के रसूल तिलावत फरमाते, हुक्म होता अमीर माविया लिखा करो। अमीर माविया
चमड़ों में, सींगों में, पत्तों में लिखते कातिबे वही इलाही है अमीर माविया। उन्होंने कहा कि हुसैन इब्ने अली से मोहब्बत करना। बेटा मैंने देखा है नबी की बारगाह में हुसैन का बचपना कि मेरे मुस्तफा ने हुसैन से कितनी मोहब्बत की, कितना प्यार किया है कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सजदे में होते, इमाम हसन और हुसैन नबी के पुष्ट पर बैठ जाते। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन ने कहा था कि नाना जान वो देखो बच्चे अपने घोड़ों और ऊंटों पे सवार हुए चले जा रहे हैं, अगर मेरे पास तो वो नहीं है तो मेरे नबी ने अपने नवासे का दिल रखने के लिए अपने दोनों हाथ को भी जमीन पे रखे, दोनों पैर को भी घुटने जमीन पर रख करके उन्होंने कहा तू मेरी पीठ पे सवार हो जा। फिर हुसैन ने कहा नाना उनके हाथ में लगाम, मेरा हाथ खाली। रसूल करीम ने फरमाया जुल्फे पैगंबर पकड़ ले, यही तेरे लिए यही तेरा लगाम है। मेरे रसूल ने इस तरह से हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत की है। बेटा उनसे प्यार करना। एक दिन मैंने देखा है हजरत इमाम हसन और हुसैन छोटे फातिमा के आंगन में खेल रहे हैं। हसन आगे हुसैन पीछे है और इमाम हुसैन ने अपना हाथ भाई के कंधे पे रख लिया, पीठ से सर लगा के कहने लगा भैया कितनी दूर है। बोले जहरा के ललन ओ मेरे भाई हसन, बोले जहरा के ललन ओ मेरे भाई हसन, चलो देखेंगे तो जरा है कहाँ फख्रे ज़मान। इमाम हसन आगे इमाम हुसैन पीछे, कहने लगे भैया कितनी दूर है, तारीख बताती। इमाम हसन कहते करबला बहुत दूर है, इमाम हुसैन कहते जाना जरूर है। बस ज़बान पर यही तराना है, यही गाना है, ज़बान पर यही बोल है। खेलते खेलते आ गए, आने के बाद कहने लगे बता मेरा नाना कहाँ। नबी के बक़ैद हयात अजवाज़ मुतहहरात फरमाती है ए फातिमा के लाल खेलो, तुम्हारे नाना अपने मेहमान से बात करते हैं। फिर खेलते खेलते आ गए, वही जबान पर तराना है भैया कहाँ, कितनी दूर है। हसन कहते करबला बहुत दूर है, हुसैन कहते जाना जरूर है। खेलते खेलते आ गए, पता ना मेरा नाना कहाँ है। इमाम हुसैन ऐसा लगता कि नाना को न देखे तो करार न, और नाना नवासे को न देखे तो चैन न मिले। बेकरारी में पता मेरा नाना कहाँ है। इमाम हुसैन वक्त में, और ये बेकरारी रब की रहमत ने बेकरारी के लिए फरमाया ए हवा जरा रसूलुल्लाह के काशाने अक़दस के दरवाजे पर तू जरा अपनी जुम्बिश दे दे। हवा के झोंके पर काशाने नबूवत का पर्दा खिसका और हजरत इमाम हसन हुसैन मुस्तफा का चेहरा देखा, दौड़ गए, लपक गए। एक रसूलुल्लाह के कांधे पे सवार जुल्फ नबी को पकड़कर झूमने लगे और इमाम हुसैन मुस्तफा के गोद में आ गए। मेरे नबी लेकर झूमने लगे, कभी पेशानी चूमते, कभी रुखसार चूमा करते, कभी सीने से सीना लगाया करते, कभी अपनी ज़बान मुक़द्दस निकाल कर इमाम हुसैन के मुंह में रखा करते। बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है। एक नबी के कांधे पर बैठे जुल्फ़े पैगंबर को लेके झूम रहे हैं और एक को मुस्तफा गोद में लेके झूम रहे हैं। बैठे जिब्राइल के देख रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये मोहब्बत कैसी, ये प्यार कैसा। एक तेरे कांधे पर सवार है और जुल्फ़े पैगंबर को पकड़ के झूम रहा है, और एक तेरे गोद में है या रसूल अल्लाह जिसे आप बार बार चूम रहे हैं। कभी पेशानी का बोसा, कभी सीने का बोसा,
कभी हुलकूम का बोसा, कभी सीना सीना से लगाते, कभी उनको होठों को चूमा करते। या रसूल अल्लाह, ये मोहब्बत कैसी, ये प्यार कैसा, या रसूल अल्लाह जरा बता ये बच्चे कौन है। मेरे नबी यूं कह दिए होते ये मेरे नवासे हैं, मगर फातिमा से मुस्तफा को बड़ा प्यार है। कहते जिब्राइल ये मेरी प्यारी बेटी फातिमा के बेटे हैं, जो कांधे पे सवार इसे हसन कहते हैं, और जो मेरे गोद में है इसे हुसैन कहते हैं। इमाम हुसैन का नाम आना था। जिब्राइल ने गौर किया और जब चेहरे हुसैन को देखा तो जिब्राइल कहने लगा, या रसूल अल्लाह, रब्बे सुजलाल की कसम, ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे को रब ने मुझे करबला में दिखाया। इजाजत दे दे आप, मैं जाऊं, और जहां ये तेरा महबूब, जहां ये तेरा प्यारा नवासा शहीद होगा, जुल्म सितम से मारा जाएगा, जहां तीरे इनके जिस्म में बेबस होगी, जहां इनके गर्दनों पे तलवार चलेगी, जहां इनके खून बहने लगेंगे, और जब ये घोड़े से जिस जमीन पर आकर इनकी रूह बर्बाद होगी, या रसूल अल्लाह हुक्म दे मैं वहां की मिट्टी लाता हूं। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने फरमाया, जिब्राइल जाओ। जिब्राइल उड़े, प्रवास कर गए, करबला की मिट्टी उठा लाया, रसूल करीम को पेश किया, और अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने उस मिट्टी को सूंघा, और सूंघने के बाद अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। मेरे गैब का नबी जानते कि उस वक्त जब ये होने वाला होगा, मैं नहीं, अली नहीं, फातिमा नहीं, हसन नहीं, उन्होंने उम्मे कुलसूम को बुला के कहा था, इस मिट्टी की हिफाजत करना। खुसूसियत ये है कि जब रंग बदलेगा, जानना मेरे प्यारे हुसैन पर मुसीबत आएगी, इस मिट्टी की हिफाजत करना। वही उम्मे कुलसूम ने उसी मिट्टी को फातिमा ज़हरा के हवाले कर दी। फातिमा आखिरी वक्त में उसी मिट्टी को अली मुर्तजा के हवाले कर दी। अली मुर्तजा उसी मिट्टी को हसन मुज्तबा को दे दी, और हसन मुज्तबा जब इस दुनिया से रहलत फरमा रहे हैं तो दुनिया कहती है, ए हसन आपके साथ किसने ये गद्दारी की है, मगर इमाम हसन फरमाते हैं, भैया हुसैन तुम उस बात पर न जाओ, फैसला रब करने वाला है। हुसैन कल बाप ने सबके हाथ मेरे हाथ में दिया था, आज मैं तेरा हाथ किसके हाथ में दूं? बहन ज़ैनब जरा हाथ बढ़ा दे और मेरे भाई का हाथ तो अपने हाथ में ले ले, और ये दी हुई मिट्टी मेरे सरकार मेरे नाना जान की निशानी की हिफाजत कर लेना। वही मिट्टी है हजरते ज़ैनब अपनी गिठरी में ले लेते हैं। वाक़ियत तवील है, मैं चलते चलते एक बात करना चाहता, मेरे साथ एक काम और भी है कि जब करबला के धरती के करीब पहुंचे थे, मुहर्रम शरीफ का अब चांद निकलने वाला है, जिलहिज्जा का ये सफर पूरी सफर चलते रहे मक्का से। मक्का के दरो दीवार को अलविदा कहा हुसैन ने। हम नबी के नाना के रोज़े अक़दस के तरफ हाथ उठाकर हजरत इमाम हुसैन ने ये दुआएं की थी, या रसूल अल्लाह तेरी बारगाह में मैंने मासूम अली मासूम सुगरा को छोड़ आई है, उनकी हिफाजत तू फरमाना और साबित कदम रहने की दुआ कर देना। तेरी उम्मत ने मुझे उतनी मोहलत नहीं दी है, दोबारा मैं सुगरा से और तेरी बारगाह की हाजिरी का शरफ हासिल करता। मक्का से चले हैं, रास्ते में लोग देखते गए, रोकते गए, मगर हुसैन चलते बने हैं। नवीस्ते तकदीर को कौन बदलेगा? मगर ऐसे वक्त में जब इमाम हुसैन कादसिया पहुंचे हैं, करबला के करीब नहरे फुरात एक तरफ है, करबला की धरती एक तरफ है, इमाम हुसैन पहुंचे हैं। इब्ने जियाद को ये खबर मिल गई है, हुसैन की सवारी आन पहुंची है। ही को हुक्म दिया, चले जाओ हुसैन से कह दो या तो यजीद की बैयत कबूल करे, और फिर अगर वो इस पर ताखीर करे तो तुमसे हो सके तो उन्हें कैद कर लाओ, और उनसे कहो अगर कैद नहीं कर सकते तो कहना कि अब लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हजरते इमाम हुसैन की सवारी रुकी है, रात का वक्त है,
इमाम हुसैन रुके हैं, और जब इमाम हुसैन रुके हैं तो हुरबिन ही आए, और आने के बाद कहा, आका मैं 40 फौजों के साथ आया हूं, मैं यजीदी लश्करों का सिपह सालार हूं जरूर, मगर मोहब्बत आपके नाना जान से है। मैं अहले बैत अतार से मोहब्बत करता हूं, मेरी माँ आपके दर की नौकरानी रही है, मैं बेवफाई नहीं कर सकता, इजाजत मैं वो बात नहीं कर सकता जो हुक्म मुझको इब्ने जियाद ने देकर भेजा है। अरीजा है, गुजारिश है, आका आप यहाँ से चले जाएं, थोड़ी सी जमीयत है, थोड़े से लोग हैं, आप 72,000 की तलवारें नियाम से बाहर हैं, दुश्मन हर घात में लगे, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पस्त कर दे। आका मदीना जाने का रास्ता, मक्का जाने का रास्ता है, आप चले जाएं। इमाम हुसैन फरमाते, रास्ते में रोकते रोकते लोग आते रहे, हम यहाँ पहुंचे, मेरे साथ सारे के सारे लोग जो आए हैं, कहीं मेरी वजह से इन पर सितम न हो जाए, कहीं मेरी वजह से इनकी औलादे यतीम न हो जाए, कहीं मेरी वजह से इनकी बीवी बेवा न हो जाए, कहीं मेरी वजह से इनका घर पर बर्बाद न हो जाए, इसलिए आप पास चलो, इन्हें इनके घर तक पहुंचा देते हैं। फिर कहा, आका दिन के उजाले में न जाना, रात के अंधेरे में आप जाना, कहीं ऐसा ना हो कि दिन के वक्त आप सफर करेंगे, दुश्मन देख लेंगे तो आपको कहो देख कर डालेंगे, आप पर हमला आवर हो जाएंगे। इमाम हुसैन है, रात का वक्त है, उन्होंने नमाज इशा कर उस परेशानी के आलम में उस जमीन पर पड़ी है, चलने लगे, पूरी रात सफर किया, तारीख बताती सुबह हो गई, फजर की अजान अब कुफा की मस्जिदों से आने लगी है। इमाम फरमाते, रुक जाओ, इसी मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज फजर पढ़ लो, फिर यही खेमसन हो जाएंगे, दिन भर हम लोग कुरान की तिलावत करते रहेंगे। फिर जब खेमसन होते हैं तो क्या देख रहे हैं, अब्बास कहते, भैया ये वही जमीन है जहां से हम लोग रात को चले थे, इस तरह से 3 शबाना रोज गुजरे हैं, वही पहुंच जाते जहां से रात को चलते हैं। हजरत ज़ैनब कहती है, भैया नबी की हदीस याद आती है, जरा मुझको गिट्ठी खोल कर देख तो लेने दे, कहीं मुसीबत की यही तो जमीन नहीं है, इसी की बसारत नाना जान ने तू नहीं दी है, मुझे गिट्ठी खोल के देख लेने दे। गिट्ठी खोली गई, जब उससे मिट्टी निकाली गई, मिट्टी का रंग बदला देखा, इमाम हुसैन के चरणों पे ज़ैनब ने सर रख के कहा, भैया एक कदम आगे न बढ़ो, जिस जमीन की बसारत नाना जान ने दे दी है, यही मैदान करबला है, यही मैदान नैनवा है, हजरत ज़ैनब है, इमाम हुसैन के खेमे में कुट्टी से टेक लगाए, अल्लाह की बारगाह में आंचल बढ़ाती है, परवरदिगार तेरा आसमान बहुत दूर है, मौला जमीन नागन बन के डसने लगी है, परवरदिगार दूर दराज तक कोई हिमायती और मददगार इमाम हुसैन का नहीं है, एक तन्हा हुसैन मालो जर के लिए नहीं आया, तू जानता है, खाने काबा की तकद्दुस की बका के लिए हुसैन आया है, नामूसे रिसालत की हिफाजत के लिए हुसैन आया है। आका परवरदिगार मेरे हुसैन को सलामत रहने की, साबित कदम रहने की तौफीक अता करना। हजरत ज़ैनब दुआ कर रही है, दुआ में हजरत ज़ैनब दुआ करती करती आंखें बंद हो गई, तो क्या देख रही है, जटिल सा मैदान है, आलम ख्वाब में ज़ैनब देख रही है जैसे सर पे सूरज सर पे आ गया है, सूरज की गर्मी से जमीन तप गई है, जमीन पे पांव रखा नहीं जाता है, चरिंदे परिंदे घर घोंसले में बंद हो गए हैं, और उस जटिल मैदान में ज़ैनब देख रही है कि बूढ़ी औरत है, कमर झुकी है, चेहरे पे निकाब है, हाथ में लाठी और झाड़ू है, जमीन साफ करने में मसरूफ है। ज़ैनब सोचने लगी, आखिर ये कौन सी बूढ़ी है, इस जमीन पर तो पांव रखा नहीं जाता, चरिंदे परिंदे इस अपने घर घोंसले में बंद हो गए हैं, यहाँ आसमान का सूरज आग बरसाता, इस जमीन पे ये बूढ़ी कहां से आ गई जो झाड़ू लगा रही है।
खरामा खरामा आलम ख्वाब में हजरत ज़ैनब करीब पहुंच गई, जाकर कहने लगी ये बूढ़ी कहां से आई, ये खातून बता दे क्यों कर आई है, क्या नाम है तेरा, क्यों इस पर झाड़ू लगा रही है, यहाँ तो पाँव रखा नहीं जाता है, ये बागो बागीचा लगाने की जमीन नहीं है, मकानों दुकान सजाने की जमीन नहीं है, फिर यहाँ क्यों झाड़ू लगा रही है। तो हजरत ज़ैनब की कहने पर बूढ़ी कमर सीधी करती है और निकाब पलटती है। ज़ैनब देखती है बाल सफेद है, मुंह के दांत निकल पड़े, चेहरे पे छोड़ियां हैं और उनके चमड़ों में हड्डियों में चमड़े लिपटे हैं। वह कहती है मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ। बूढ़ी गुनगुनाने लगती अरे मैं हूँ बीबी फातिमा बिन्त शाहे मशरक़, मैं हूँ बीबी फातिमा बिन्त शाहे मशरक़, कल इसी करबल में आए गाँव मेरा प्यारा हुसैन, इसलिए मैं झाड़ती हूँ करबला की ये ज़मीन, कल इसी करबल में सोए गाँव मेरा प्यारा हुसैन। ज़ैनब कहती है माँ तू यहाँ, तो रूहे फातिमा कहती है हाँ बेटी, कब्र में रहा नहीं गया, कब्र में रहा नहीं गया, मैं करबला की धरती पर इसलिए आया। ज़ैनब कहती है अम्मी जान फिर एक लाल के लिए हजारों की तलवारें तो नियाम से बाहर आ गई, जाने कितने तीर चलेंगे, कितने फैले, कितने भाले चलेंगे। हुसैन का कोई यार मददगार नहीं, हम थोड़े से हैं, मगर इनका काफिला बहुत तवील है। माँ तो रूहे फातिमा कहती है हाँ बेटी मैं जानती हूँ हुसैन तलवार के साये में नहाएगा, तीरों की बारिश में नहाएगा, मुझे गम नहीं है, मगर कलीजे को ठेस इसलिए आता है जब मेरा हुसैन तीरों और तलवारों से चूर चूर होकर इस जमीन पर चमकी रहेगा। जिस हुसैन को ना जाने बड़ा प्यार किया है, जिस हुसैन से सबों ने मोहब्बत की है, वो हुसैन जब जख्मों से चूर होकर जमीन पर आए तो इस जमीन की कंकड़ियां इसलिए चुनकर अलग कर देती हूँ कि ये बेगुनाह कंकड़ मेरे हुसैन के जख्मों में चुभ न जाए। ज़ैनब की आँख खुली, इमाम हुसैन के कदमों को पकड़ कर ज़ैनब सारों कतार होकर कहने लगे भैया माँ फातिमा ने तेरे शहीद होने की जमीन पे झाड़ू लगा दिया है, एक कदम आगे।